देखो चैप्टर हमारा है जो है गुडविल चैप्टर, ठीक है। सबको पता है गुडविल क्या होती है। देखो अगर मैं नॉर्मली बताऊं तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो एसेट्स होता है। तो हमारे एसेट्स पढ़े अलग क्लास में 2 टाइप के होते हैं, टेंजिबल होता है, इंटेंजिबल होता है। मतलब ऐसे तो करंट और नॉन करंट होता है, उसके अंदर वाला रहता है, ठीक है। तो ये एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है कि गुडविल को ना तो देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है। और दूसरी लैंग्वेज बताओ तो गुडविल होता है क्या, किसी भी कंपनी की रेपुटेशन या नाम। जैसे अब यहाँ पर ये कोचिंग क्लास, इसको कोचिंग का नाम, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, कुछ लोग नाम सुन के आते होंगे। जैसे अगर मैं बड़ी कंपनीज की बात करूँ तो जैसे मान लो दूध की कंपनी की बात करूँ, मदर डेयरी है ना। अब मदर डेयरी की इतनी सारी ब्रांचेस चलती हैं, तो उसकी कंपनी का तो नाम है ही है, प्लस सॉरी उस कंपनी की वैल्यू तो है ही है, प्लस में उस कंपनी का जो नाम है ना उसकी अलग वैल्यू चलती है। देखा ना लोग नाम के उनके किराया देते हैं, लेकर आ जाते हैं, फिर उस पर किराया देते हैं ताकि और भी जगह चला सके, क्योंकि उसका ना नाम अब सिर्फ प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। तो ये होती है गुडविल, याद रखना किसी भी कंपनी का नाम, ठीक है। अब आता है कि यहाँ हम पढ़ने वाले इस चैप्टर के अंदर उसकी वैल्यूएशन करना। अब वैल्यूएशन की जरूरत ही क्यों पड़ती है, किसी भी कंपनी को गुडविल की वैल्यू करनी ही क्यों, वैल्यूएशन करना क्यों है। तो देखो सबसे पहली चीज नीड क्यों पड़ती है। भाई पहली चीज को अगर मैं बताऊं, कोई भी पार्टनर नया आ रहा है, अगर न्यू इनकमिंग पार्टनर आ रहा है तो पहली चीज उसे पता होना चाहिए गुडविल कितनी है इस कंपनी की, कि उसका भी हिस्सा जोड़ा जाएगा बाद में। वो आगे चैप्टर्स में तुम पढ़ लोगे एडमिशन में कैसे करके इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन गुडविल में हिस्सा तो जुड़ेगा ना उसका। तो पहली चीज एडमिशन करके टाइम होगा, ठीक है। दूसरा अगर कोई रिटायर हो रहा है तब भी सेम ही होगा। देखो अगर रिटायर हो रहा है कोई तो भाई उसके हिस्से की गुडविल उसको तो दे दी जाएगी ना। अगर रिटायर हो रहा है तो उसके हिस्से की गुडविल उसको दी जाएगी, भाई तुम्हारा हिस्सा इतना तुम अपना ले जाओ। उससे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि गुडविल की वैल्यू कितनी है, तब उसका हिस्सा देगा मार्केट में क्या वैल्यू है। दूसरा रिटायर या डेथ पे, है ना, डेथ पे भी उसका दिया जाएगा, वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद अगर फर्म रिकंस्टिट्यूट कर रहे हैं, अगर रिकंस्टिट्यूट कर रहे हैं, रिकंस्टिट्यूट का मतलब होता है कि फर्म को दोबारा से रीजनरेट करना, एक तरीके से जो उसकी एग्रीमेंट बनाई है ना हमने उसको दोबारा से चेंज करना, मतलब प्रॉफिट कितना किसका हिस्सा है, ये सारी चीजें चेंज करना। इंटरेस्ट कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ड्राइंग लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी, ये सारी चीज, ठीक है। उसका मतलब रिकंस्टिट्यूट करना फर्म को दोबारा से, ठीक है। अगर उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया तब भी सेम गुडविल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि गुडविल का हिस्सा कोई चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर दो फर्म आपस में मिल गई, अगर दो फर्म आपस में मिल गई उसमें कहता है अमलगामेज। अगर दो फर्म अमलगामेज कर रही है, अमलगामेज, ठीक है। तो अगर दो फर्म आपस में मिल गई तो भाई दोनों फर्म को अपनी गुडविल लानी पड़ेगी, कितनी किसकी है उसके लिए उसको वैल्यूएशन करना पड़ेगा, उस टाइम के लिए जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस है जिसके लिए नीड पड़ती है गुडविल की वैल्यूएशन करने की, समझ में आ गया। चलो अब आता है कि कुछ चीजें जो इफेक्ट करती है गुडविल पे, वो चीजें क्या है, इफेक्ट क्या करती है। तो मैं सिंपल सा लिखवा दे रहा हूँ, ये चीजें इफेक्ट क्या करती है। देखो कुछ चीजें इफेक्ट करती है, सबसे पहली चीज है वो है मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट अच्छा रखा जाएगा तभी गुडविल अच्छी बनेगी। अगर मैनेजमेंट अच्छा रखा ही नहीं जाए, जैसे ये कोचिंग क्लास है, अब मान लो यहाँ पे हर एक चीज मैनेज कर देते हैं, टाइम पे मतलब बच्चों को नोट्स मिलते हैं, जो भी चीजें हैं फैसिलिटीज वगैरह, पानी वगैरह प्रोवाइड करवाना, नोट्स वगैरह, फोटोकॉपीज वगैरह जो होती है, सारी चीजें अगर टाइम पे मिलनी है तो स्टूडेंट भी खुश रहेंगे। अगर उन्हें टाइम पे ही नहीं मिल रहा तो भाई वो तो बाहर जाकर बेइज्जती करेंगे ना, अरे वहाँ पर तो यही नहीं मिलता, तो वहाँ पर पानी नहीं मिला पीने को, तो गुडविल बिगड़ गई ना यहाँ पे। तो सबसे पहले मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, तभी गुडविल अच्छी बनेगी। अगर मैनेजमेंट खराब है तो खराब हो जाएगी गुडविल, ठीक है। उसके बाद भाई अगर तुम बिजनेस खोल लो और तुम्हें चाहिए कि बिजनेस अच्छा खासा चले हमारा, तो लोकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, समझे। अब मैं मान लो कोई अच्छा खासा शोरूम खोलना चाह रहा हूँ, अपने एक पतली सी गली में खोल ले जाके कहीं पर भी, जो कहीं किसी को दिख ही नहीं रहा, या ऐसे लोग ऐसी जगह खोलने जहाँ पे लोग नहीं आते इतने ज़्यादा, तो चलेगा मेरा।
नहीं चलेगा, नॉर्मल सी बात है ना। अब तुम शोरूम वगैरह देखो तो हमारे एरियाज में इतने ज़्यादा शोरूम नहीं है, अब हाल फिलहाल में खुल रहे हैं बट नहीं है, बट अगर हमारे एरिया से बाहर निकल जाओ इतनी जगह शोरूम, तुम्हें पता वो सोसाइटी एरिया ऐसा है जहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते हैं, लोग आएंगे भी, यहाँ उनकी सेल होगी ही नहीं। तो लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, गुडविल तभी अच्छी बनेगी, ठीक है। उसके बाद होता है भाई कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह अच्छे होने चाहिए, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, मतलब कस्टमर्स वगैरह है उनसे, कहते हैं ना कस्टमर भगवान का रूप होते हैं सेम, तो एक कॉन्ट्रैक्ट अच्छा होना चाहिए दोनों के बीच में, जो बिजनेस कर रहा है वो प्लस में जो उनके कस्टमर्स हैं उनके बीच में, ठीक है। उसके बाद है बिजनेस कितने लंबे समय तक चलना है वो भी देखना चाहिए। अगर मुझे बिजनेस लंबे समय तक चलाना है, काफ़ी लंबे समय तक, काफ़ी बिजनेस ना कुछ टाइम के लिए बनते हैं। अगर जैसा अगर मैं बोलूँ कि किसी ने मेरे से बोला, जैसे टेंडर वगैरह सुना है, तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस भी होते हैं किसी एक पर्पस के लिए बनाया जाता है, जैसे वो पर्पस खत्म बिजनेस खत्म, बंद कर दिया जाता है। हाँ हाँ, ऐसी चीज़ है कि किसी पर्पस के लिए बनाया गया, स्टार्ट किया हमने, सारा काम चल रहा है, जैसे वो काम खत्म हमारा बिजनेस बंद, तो वहाँ गुडविल थोड़ा बनेगी वो फिर। तो एक चीज़ है कि बिजनेस का कितना लॉन्गर चल रहा है वो भी चीज़ देखी जाएगी। उसके बाद है पेटेंट्स वगैरह, ये एडवांटेज देता है पेटेंट्स के रूप में। अगर गुडविल अच्छी है ना तो हमारे नाम पे पेटेंट्स हो जाते हैं फिर। हाँ, जैसे मैंने बोला था ना ब्रांचेस इतनी ज़्यादा मदर डेयरी खुली हुई है, अब हर जगह मदर डेयरी का ऑनर थोड़ा बैठा पड़ा है, क्या कर रहा है, लोगों ने उसको नाम किराए पे ले लिया और खुद चला रहे हैं उसे, और उसके किराया जो भी नाम किराए पे ले रखा है वो वहाँ पे पेमेंट की जाती है। उसके बाद है क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मार्केट सिचुएशन देखनी पड़ेगी हमें, तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब रिस्क वगैरह लेने पड़ेंगे हमें को, क्योंकि बिजनेस का दूसरा नाम ही होता है भाई रिस्क, ठीक है। तो ये सब करना पड़ेगा हमें, तभी हमारी गुडविल एक अच्छी बनेगी, अदरवाइज गुडविल का कोई मतलब नहीं। बेस्ट ऑफ लक। अब हम पढ़ते हैं कि गुडविल होती कितने टाइप की है। तो देखो गुडविल होती है भाई हमारी दो टाइप की, टाइप्स ऑफ गुडविल। तो जो टाइप्स ऑफ गुडविल है वो टोटल दो टाइप की, ठीक है। पहली होती है सेल्फ जनरेटेड, गुडविल, ठीक है। और भाई जो दूसरी है वो है परचेज्ड गुडविल। ये दो टाइप की गुडविल होती है हमारे पास। जो ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, ये वो गुडविल होती है जो मैंने अपनी मेहनत से कमाई है। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत सारी स्ट्रगल की, लॉसेस हुए, सारी चीज़ें हुई, सब चीज़ें मैंने फेस करी, और उन सबको फेस करने के बाद मैंने एक गुडविल जनरेट कर लिया, अपना नाम कमा लिया मार्केट में अच्छा खासा कि हाँ भाई ये चीज़ अच्छी देता है, ठीक है। तो वो होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल क्या होती है? परचेज गुडविल वो होती है जब मैं किसी दूसरे की गुडविल परचेज करता हूँ। अब जैसे ये कोचिंग का सुना था ना, अब क्या था, अमित भाई का था, लेकिन अब किसी और ने टेक ओवर कर दिया। अब हो सकता है मैं अपनी गुडविल का पैसा लिया हूँ, यहाँ का तो मुझे कंफर्म नहीं करूँगा, बट हाँ एक दिन ये हो जाता है, मेरे ही रिश्तेदार में था, उन्होंने एक का बिजनेस लिया था, खरीदा था। तो उन्होंने जब चेक दिया ना, जैसे उन्होंने मेरे सामने होता कि 6 लाख की उस बात हुई थी, टोटल 6 लाख रुपये देने पड़े थे। उनकी लोकेशन काफ़ी अच्छी थी, कस्टमर वगैरह, और बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था। बस बात ये थी उनके काफ़ी सारे बिजनेस थे, वो उनको नहीं चला पा रहे थे। उनका ये वाला मैं बेच दूंगा, तो मेरे कोई रिश्तेदार नहीं, उन्होंने बिजनेस खरीदा। जब बात मेरे सामने चली थी, वो 6 लाख की चेक की बात कर रहे थे कि 6 लाख रुपए देने पड़ेंगे टोटल जितने भी हैं, और आप इसको ले लो, ठीक है। बाकी कुछ लोन वगैरह चल रहा था, उसकी EMI देनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, उन्होंने जब चेक मेरे सामने उनको दिया ना, तो वो 6,25,000 का दिया। तो मैंने पूछा 25,000 दूसरी ज़्यादा दे दो, तो उन्होंने बताया ये गुडविल का पैसा होगा। तो वो जो 25,000 एक्स्ट्रा दिए गए ना, वो है परचेज गुडविल, ठीक है। तो अगर जो रिलेटिव उन्होंने खरीदी है, 25,000 क्या, तुझे 25,000 पैसे दिए तो गुडविल नहीं दिए थे ना, तो वो होती है परचेज गुडविल, दूसरे की गुडविल मैंने खरीदी है, ठीक है। तो हम वैल्यूएशन करने वाले हैं इसका, भाई इसका तो वैल्यूएशन करना ही नहीं है। 25,000 सीधा दे दिया हमने पैसा, परचेज किया तो वैल्यू पहले से ही 25,000, दूसरे की कंपनी खरीद है। हाँ, अब इसका हो रहा है, हमें वैल्यूएशन किसी करनी है इसकी, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटिंग करने के मेथड कितने,
कितने मेथड्स पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, तो हम टोटल इसके अंदर 3 मेथड्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो पहला है एवरेज मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, मतलब ये एवरेज प्रॉफिट मेथड है, ये सुपर प्रॉफिट मेथड है, और लास्ट का है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं टोटल। अब देखो जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है ना, इसके अंदर भी 2 मेथड्स आते हैं हमारे। पहला आता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ही आते हैं, सुपर प्रॉफिट अकेले ही रहता है, कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर 2 मेथड और आते हैं, मतलब ये 2 पार्ट्स में बटा होता है। पहला होता है इसके अंदर भी एवरेज, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट से। ठीक है, तो टोटल हम जो मेथड पढ़ने वाले हैं वो 5 पढ़ने वाले हैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट बाय कैपिटलाइजेशन मेथड और सुपर प्रॉफिट। ठीक है, ये हम टोटल 5 पढ़ने वाले हैं। एक भी हार्ड नहीं है, सारे इजी से कॉन्सेप्ट हैं, बस फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है जो मैं बताऊंगा, और फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इस हिसाब से मैं बताऊंगा, देख लो तुमको बस, और आराम से समझना मिल जाएगी। तो बहुत इजी से चैप्टर है ये हमारा। ठीक है, तो तुम आगे बताओ। ठीक है, देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड, जैसे मैंने बताया तुम्हें कि 2 मेथड्स होते हैं। पहला होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर हमें फाइंड आउट सिर्फ क्या करना है, गुडविल। गुडविल ये मैंने बता दिया, एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर का मैंने बताया कि नंबर ऑफ परचेज ईयर वो ईयर होती है जहाँ तक हम एज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ तक की गुडविल की वैल्यू ये रहेगी। ठीक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल दे सकते हैं, ज़्यादा 5 साल से ज़्यादा नहीं चलते, एक लंबे समय के लिए कोई मानते हैं, उसके बाद तो वो गुडविल चेंज हो जाती है आराम से। बात आती है कि एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। एवरेज का मतलब तुमने 11th क्लास में ही पढ़ा है, मीन के तौर पे एवरेज। एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट के हिसाब से। जैसे कभी कभी पूछते हैं कि तुम्हारी क्लास के अंदर एवरेज नंबर कितना है बच्चों के, जैसे मान लो एक टेस्ट हुआ, टेस्ट 20 नंबर का था, किसी बच्चों के लगभग मान लो किसी के 14 था, किसी के 15 था, किसी के 16 थे, किसी के 14.5, किसी के 15.5, ऐसे करके थे। ठीक है, सर ने पूछा कि प्रिंसिपल सर आए, उन्होंने पूछा कि भाई ये बताओ कि यहाँ पर एवरेज नंबर कितने हैं। उन्होंने बताया एवरेज नंबर ना सर इस क्लास में 15 है। 15 का मतलब है कि सारे बच्चों के 15 के आसपास नंबर है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है ये 15 सबके, लेकिन सबके 15 के आसपास है, उसे हम कहते हैं एवरेज। अब जैसे यहाँ पर मान लो, चलो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, मैंने फर्स्ट ईयर में 1 लाख प्रॉफिट कमाया। ठीक है, सेकेंड ईयर में पहुंचा, मैंने सेकेंड ईयर में कमाए 80,000 प्रॉफिट। ठीक है, थर्ड ईयर फिर पहुंचा, थर्ड ईयर में मैंने कमाया 1,20,000। अब ये 3 ईयरों को मैं कंपेयर करूं तो मेरे से अगर कोई पूछता ना कि भाई इन 3 ईयर का तेरा एवरेज प्रॉफिट क्या रहा है, एवरेज प्रॉफिट जो लगभग सबके आसपास हो, तो देखो सारी चीजें 1 लाख के आसपास है, 20,000 ही आता है बस, 20,000 कम है, 1 लाख ये, तो सारी चीजें 1 लाख के आसपास है। अब बात है कि एवरेज निकलता है कैसे, तो फाइंड आउट हमने 11th क्लास में मीन के जैसे तरीके से किया था, वही यहाँ पे होता है। क्या करना है, सबको प्लस कर दो, प्लस करो, टोटल 3 लाख, और जितने टाइम का है ये उसी से डिवाइड कर दो। ये 3 टाइम्स का था, मतलब 3 ईयर का था, 3 से ही डिवाइड कर दो, जो वहां से कितना आएगा 1 लाख, है ना। और 1 लाख आने के बाद बस 1 लाख यहाँ पे पुट करो, नंबर ऑफ परचेज क्वेश्चन में देगा, मल्टीप्लाई करो तो गुड भी निकल गया आंसर। नंबर ऑफ परचेज ईयर मिनिमम क्वेश्चन मिनिमम 1.5 साल 2 साल, 1.5 साल वैसे तो आता नहीं है 1.5 साल, 2-2.5 साल ऐसे चलता है। ठीक है, 3 साल 4 साल इस टाइप से। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं भाई, उसके बाद साल के लगभग। ठीक है, तो इसका कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है जिसमें बोल रखा है इसने, Annu, Baby and Chetan are partners in a firm sharing profit and losses equally.
दे टेक डीप इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स। मतलब उन्होंने कहा कि 3 पार्टनर्स थे, अन्नू, बेबी एंड चेतन, और उन्होंने दीप को एडमिट किया 1/4 शेयर से। हमने कहा ठीक है भाई। गुडविल इज टू बी वैल्यूड 100% ऑफ द एवरेज एनुअल। मतलब उसने बोला ये जो गुडविल है वो 100% एनुअल के बेस पर ही की जाएगी, एवरेज के बेस पर। और उन्होंने बोला कि एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, देखो एक दे रखा है, मतलब एवरेज प्रॉफिट टोटल 4 साल का दे रखा है। तो एवरेज प्रॉफिट मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का और फोर्थ ईयर का, ठीक है, ये दे रखा है। तो देखो एक का दे रखा 2,88,000, दूसरे का 1,81,800, तीसरे का 1,87,200 और चौथे का दे रखा 2,53,200। ये टोटल प्रॉफिट है 4 साल का। कैलकुलेटर बोल दो, तो 4 साल का प्रॉफिट हमारा कैलकुलेटर, ये 4 साल का प्रॉफिट है। अब क्वेश्चन में उसने ये बोला है, देखो लास्ट वाली लाइन में 100% of the average annual profit of the previous 3 और 4 years whichever is higher। उसने बोला प्रीवियस ईयर के 3 और 4 दोनों का एवरेज निकालना है, और जो ज्यादा होगा उसके हिसाब से फिर गुडविल निकालनी है, समझे? तो सबसे पहले निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट के लिए मैंने फॉर्मूला बताया, सबको प्लस करो और जितने टाइम्स का उससे डिवाइड कर दो। तो इन चारों को पहले प्लस करो, क्योंकि तीनों से निकालना है। तो यहाँ निकालना है एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 इयर्स, 4 साल का निकालता हूँ मैं पहले। तो देखो 4 साल का 2,88,000 प्लस 1,81,800 प्लस 1,87,200 प्लस 2,53,200 डिवाइड बाय 4, कितना है? 9,10,200। इसका डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। 2,27,550 आ गया मेरा एवरेज प्रॉफिट 4 साल का। अब यहाँ पर गलती क्या करते हैं, यहाँ पर देखो लोग गलती क्या करते हैं, एक चीज याद रखना, उसने बोला है कि प्रीवियस ईयर के 3 साल और 4 साल में से जो ज्यादा होगा उसका लेंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, मान के चल रहे हैं, मैं पेपर्स लेता हूँ, ये 16 का, ये 17 का, ये 18 का है, 2018 का, ये 19 का है, ठीक है, इस टाइप से प्रॉफिट है। अब उसने बोला है पहले तो 4 साल का निकाल लिया हमने, अब 3 साल कौन से, ये वाले या यहाँ से जोड़ो तो ये वाले नीचे। तो याद रखना प्रीवियस ईयर का मतलब होता है पिछला चलना है। अब जैसे 2024 चल रहा है तो मैं लूंगा प्रीवियस ईयर कौन से, 2023, 2022, 2021। तो भाई मैं चलूंगा तो इस जगह से ना, अगर मान लो 2020 चल रहा होगा तो 19, 18, 17, तो यहाँ से जोड़ना है। बच्चे करते 3 साल ऐसे जोड़ देते सीधे। अब मान लो ये इस टाइप में देख रखा हूँ तो बच्चे करते 3 साल स्टार्टिंग में जोड़ देते हैं, नहीं प्रीवियस ईयर बताना तो पीछे से स्टार्ट करना है जोड़ना। तो कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से, ये जोड़ना। तो अब निकालना है प्रॉफिट, यहाँ पर ये भी निकाल देता हूँ, एवरेज प्रॉफिट और 1,81,800 प्लस 1,87,200 प्लस 2,53,200 डिवाइड बाय 3। अब इनको अगर मैं प्लस करता हूँ, देखो 1,81,800 प्लस 1,87,200 प्लस 2,53,200, तो ये आ रहा है मेरा 6,22,200 डिवाइड किया इसका 3 से, ठीक है, डिवाइड 3 से, तो ये आ रहा है मेरा 2,07,400। अब चेक करो दोनों में से ज्यादा कौन सा है, ज्यादा में नहीं 4 साल वाला। इसके साथ गुडविल निकाल दो बस। गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जस्ट ये ना फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट, ये ना मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज से क्वेश्चन का लगा कितनी रखिए, गुडविल इज टू वैल्यूड एट 100% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। उसने बोला 100% का मतलब है जितने भी एवरेज प्रॉफिट होगा ना वो 100% गुडविल ही हो जाएगी, ठीक है। उसने नंबर ऑफ इयर्स दिए नहीं, उसने 100% पूरा बता दिया। देखो 2,27,000 है, ये गुडविल पूरी हो गई, तो जस्ट 1 ईयर का मान के चलो, तो 2,27,000 इनटू में 100% मान के चल रहा है
तो वही होगा जितना भी होगा उसका मल्टीप्लाई कर दो 2,27,550 आ गया आंसर बस। समझे बोलने का तरीका? ठीक है। अच्छा सर हमने ये भी निकाला है इधर वाला। ये उसने बोला 3 साल का निकालना है और 4 साल का निकालना है। जिसमें से दोनों में से ज़्यादा होगा, काफ़ी बार हो सकता है वो 3 साल का भी ज़्यादा रहता है, तो मुझे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अच्छा जो ज़्यादा है क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन में देख रहे थे। ठीक है। अच्छा ये नॉर्मल था सिंपल के साथ, समझ में आ गया? इसे करो जल्दी।